सबसे पहले बात करें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात हुई है। एक दूसरे को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी गई। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताउन को मज़ीद वसअत देने पर इत्तफाक किया गया। इलाक़ाई सूरत हाल और अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों पर गुफ्तगू की गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी पाकिस्तानी वफ़द का हिस्सा थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद की जानिब से दिए गए खुसूसी ज़ुहराने में बतौर मेहमान ख़ास शिरकत। सऊदी वली अहद खुद गाड़ी चलाकर वज़ीर आज़म को ज़ुहराने में शिरकत के लिए लेकर गए। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने वफ़द के हमरा उम्रा भी अदा किया। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात समेत खलीजी ममालिक में आज ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी में नमाज ईद के बड़े इज्तिमा रूपरवर मनाज़िर इमाम काबा ने मस्जिदुल हराम में नमाज ईद पढ़ाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफ़द के हमरा मस्जिदुल हराम में नमाज ईद अदा की। दुबई, शारजा, दोहा, कतर, बहरीन समेत दीगर अरब मुल्कों में भी नमाज ईद के बड़े इज्तिमात हुए। क़िबला अव्वल मक़बूज़ा बैतुल मक़दिस और मस्जिद अक्सा में भी नमाज ईद का रूपरवर इज्तिमा हुआ। क़ायद नून लीग नवाज शरीफ ने नमाज ईद लंदन में अदा की है। सेंट्रल लंदन मस्जिद में साबिक़ वज़ीर आज़म के साथ सेनेटर नासिर भट्ट, साहबजादे हुसैन नवाज समेत दीगर फैमिली मेम्बरान और पार्टी अरकान ने नमाज ईद अदा की है। इस मौका पर नवाज शरीफ ने कहा कि अल्लाह पाक पाकिस्तान की आवाम को खुशियाँ दें, तमाम आलम इस्लाम को खुशियाँ नसीब फरमाए। पाकिस्तान में जो काम हो रहा है अल्लाह पाक उसमें मज़ीद बरकत डाले। पाकिस्तान खुशहाली की जानिब बढ़ता जाए और खुशहाली की मंजिलें तय करे। नवाज शरीफ की लीगी कारकुनान से तवील बैठक। नवाज शरीफ ने समड़ियाल इलेक्शन में बड़े मार्जिन से जीत को नून लीग की हुकूमत पर अवाम के इत्तमाद का इजहार करार दिया। कहा कि वज़ीर आला पंजाब अवाम की बेहतरी के लिए अनथक मेहनत कर रही है। मरियम नवाज की क़यादत में पंजाब हुकूमत ने मुतअद्दिद नए मनसूबे दिए। सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल के ओहदे के हकदार थे, उन्होंने भारत को शिकस्त दी। इस मौका पर लीगी कारकुन ने पार्टी नगमा भी सुनाया। वक्त कम है और मुकाबला सख्त। पाकिस्तान में ईद कुर्बान कल मनाई जाएगी। मवेशी मंडियों की रौनकें अरूज पर पहुंच गई हैं। हर कोई कुर्बानी का जानवर जल्द से जल्द खरीदने के लिए बेताब है। मज़ीद जानेंगे मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदगान, उनसे अपडेट लेंगे। इस वक्त मवेशी मंडी में मौजूद हैं इस्लामाबाद से हमें आगाह करेंगे फरहाद खोकर, कराची से बताएंगे कामरान सुहेल, लाहौर से हमारे साथ हैं शाहिद हनीफ, पेशावर की सूरत हाल जानेंगे एजाज आफरीदी से, जबकि फैसलाबाद से हमारे साथ होंगे वक्कास शहराज। सबसे पहले हम चलते हैं इस्लामाबाद, वहां से अपडेट लेते हैं फरहाद खोकर से। जी फरहाद, बताएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? में चंद ही घंटे बाकी रह गए। हर किसी की कोशिश है कि जल्द से जल्द कुर्बानी का जानवर जो है वो ख़रीद लिया जाए। शहरियों की बड़ी तादाद जो है उन्होंने मवेशी मंडियों का रुख कर लिया है। मवेशी मंडियों की रौनकें जो है इस वक्त अरूज पर पहुंच चुकी हैं। किसी को सस्ते बकरे तो किसी को सस्ते बैल की तलाश है। शहरियों का कहना है कि महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन सुनते इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवर तो ख़रीदना है। दूसरी जानब व्यापारी भी शिकवा करते हुए दिखाई देते हैं। उनका कहना है कि हमारे अखराजात जो हैं वो ट्रांसपोर्ट के अखराजात हैं या चारे के, मंडी के जितने भी अखराजात हैं वो भी हमारे पूरे नहीं हो रहे। जानवरों की खिदमत जो है वो हम साल साल करते हैं, उनको पालते हैं, लेकिन जब खरीदार आते हैं तो उसकी कीमत बहुत कम लगाता है, जिसकी वजह से हमारे अखराजात पूरे ना होने से हमें अफसोस भी हो रहा है। व्यापारी भी इस कोशिश में है कि जितना भी हो सके जानवर जो है आज फरोख्त किए जाएँ, क्योंकि सुबह जो है वो कुर्बानी करनी है। यहाँ पर जानवरों की खरीदो फरोख्त अब जो है वो अरूज पर पहुँच चुकी है, क्योंकि टाइम बहुत ही कम रह गया है। जी, रौनकें बढ़ गई हैं। इस वक्त रश देखा जा रहा है मवेशी मंडियों में। इस्लामाबाद की सूरत हाल से मतलब हमें फरहाद खोकर आगाह कर रहे थे। फरहाद साथ ही रहेगा, रुक करेंगे कराची का, जहाँ पे कामरान सुहेल हमारे साथ मौजूद हैं। जी कामरान, बताएगा कि कराची में क्या सूरत हाल है? इस वक्त मैं मौजूद हूँ नॉर्दर्न बाईपास पे कायम एशिया की सबसे बड़ी आर्जी मवेशी मंडी में और उस कैटल फार्म पे मौजूद हूँ जो कि वीआईपी ब्लॉक जो है वो तस्वुर किया जाता है। और यहाँ पर काफ़ी भारी भरकम जानवर जो है वो फ़रोख्त के लिए लाए गए हैं, जिनकी कीमतें सुनकर जो है वो लोग जो है वो हैरान हो जाते हैं। उनको बिजली के झटके लगते हैं क्योंकि इनकी कीमतें जो है वो बहुत ज़्यादा है और लोग जो है वो सिर्फ इनको जो है वो देखते हैं, लेकिन जिनके पास पैसा होता है, जो साहिब इस्तात होते हैं, वो इन जानवरों को परचेज़ कर लेते हैं। यहाँ पे लोग भी बड़ी तादाद के अंदर इन जानवरों को सिर्फ देखने के लिए आते हैं और इस वक्त यहाँ पर बड़ी तादाद के अंदर लोग भी मौजूद हैं जो कि इन जानवरों को देखने के लिए आते हैं। जी ठीक है, कामरान साथ ही रहेगा। लाहौर का रुख करेंगे जहाँ पे शाहिद हनीफ हमें अपडेट करेंगे। जी शाहिद। हरबंसपुरा मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। जानवरों की खरीदारी का सिलसिला जारी है। शाहपुर, कांजरा, सकियां या हरबंसपुरा देखा जाए, मनामा देखा जाए तो बहुत रश है। वहाँ पे पाँव रखने के लिए भी जगह नहीं है। अभी हरबंसपुरा में मौजूद हूँ मंडी में और देखा जाए तो कस्टमर हजरात जानवर की खरीदारी के लिए आए हैं, लेकिन अभी तक जो है जानवर खरीदा नहीं गया।
और थक के जो है यहाँ पे रेस्ट किया जा रहा है। इनसे जानते हैं कि क्या मसाइल पेश आ रहे हैं। तकरीबन 2 बजे से निकले, बार्गेनिंग काफ़ी ज़्यादा किया, लेकिन रेट किसी के साथ बन नहीं रहा। कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं मिल जाए, लेकिन अभी क्या वजह है? पिछले साल की निस्बत ज़्यादा रेट है? ज़्यादा रेट है, पिछले साल की ज़्यादा निस्बत काफ़ी रेट है। तकरीबन लगा लें कि 50% या 100% के राउंड अबाउट रेट चलेगा। उनका यही कहना है कि पिछले साल की निस्बत इस बार रेट ज़्यादा है, लेकिन व्यापारी हजरात से बात की जाए तो उनका कहना है जिस कदर महंगाई है, हमारी लागत या मेहनत हुई है, वसूली हम पूरी करेंगे। जी गहमा गहमी उरूज पर है। जी ठीक है शाहिद, आप साथ ही रहेगा। पेशावर का रुख करेंगे, मज़ीद में अपडेट करेंगे एजाज अफरीदी। जी एजाज बताएगा कि पेशावर में क्या सूरत हाल है मवेशी मंडियों की। जी इस वक्त अगर पेशावर में कहीं पे रश है तो वो रिंग रोड पे है। उसकी वजह यह है कि इस वक्त रिंग रोड पे मंडी लगी है और उस मंडी के लिए दूर दराज इलाकों से लोग आए हैं और पेशावर के रिंग रोड पर जो है गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें खड़ी है और ये कतारें तकरीबन 1-1 किलोमीटर तक फैल गई है। यहाँ पे मैं ये बताता चलूँ कि इस वक्त जो है मंडियों में जो है वो तिल धरने की जगह नहीं है, क्योंकि वक्त कम है और मवेशी जो है वो ख़रीदना है तो लोगों की कोशिश है कि वो बर वक्त जो है अपना सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करने के लिए मवेशी ख़रीदे। लोग भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मसला ये है कि व्यापारी जो है वो कीमत ज़्यादा कम नहीं कर रहे हैं और लोग जो है वो महंगे दामों जो है वो मवेशी नहीं ख़रीद रहे हैं। उनका ये कहना है, लोगों का ये कहना है कि मवेशी अभी भी जो है वो गुज़िश्ता साल की निस्बत जो है वो काफ़ी महंगे हैं। जी ठीक है एजाज अफरीदी, आप साथ ही रहेगा। एक बार हम फैसलाबाद से भी अपडेट ले लेते हैं वकास शराज से। जी वकास बताएगा फैसलाबाद में क्या सूरत हाल है। टाइम कम और मुकाबला इंतहाई सख्त हो चुका है। चांद रात है और शहरी की बड़ी तादाद जो है वो कुर्बानी के जानवरों को ख़रीदने के लिए पहुंची और मवेशी मंडियों में खासा रश भी लग चुका है। बड़ी तादाद में शहरी जो है वो भाव ताव के सिलसिला भी उनके दरमियान जो जारी है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है यहाँ पे शहरी, उनसे बात करते हैं। अभी तक जो है बकरे का रेट 50-50, 60-60 हज़ार रुपया ऊपर मांग रहे हैं। इसी तरह जो है बड़ा जानवर उसका 1.5-2 लाख मांग रहे हैं, लेकिन हमने भी लेके जाना है, हमारी भी मजबूरी है, हमने सुन्नत इब्राहिमी करनी है। लेकिन ये जो व्यापारी हजरात है और मेरा अपना ज़ाती अंदाज़ा 2 घंटे में ये भी ठीक आने पे वाली जगह पे आ जाएंगे, जबकि इनको माल बहुत ज़्यादा है। इन्होंने भी बेच के जाना है। जो जल्दी बेच लेगा वो शायद नफ़ा ले लेगा और जो लेट बेचेगा वो नुकसान करके जाएगा आखिरी रात उनकी। हमने भी पैसे ज़्यादा दें या थोड़े दें, हमने भी माल लेना, हमारी भी मजबूरी है। सुन्नत इब्राहिमी करनी है, सुन्नत इब्राहिमी अदा करनी है, इसलिए लेना मजबूरी है और लेकर जाएंगे, ये शहरियों का कहना है। उनके कहना है कि आज जो है उनकी कोशिश जो है कि जितनी जल्दी हो सके कुर्बानी के जानवरों को खरीद लें। जी गहमा गहमी अरूज पर है, बहस व तकरार की जा रही है। इससे मतलब हमें हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों से मैं अपडेट कर रहे थे। इस्लामाबाद से मैं अपडेट किया फरहाद खोखर ने, कराची से कामरान सुहेल, लाहौर से हमारे साथ मौजूद थे शाहिद हनीफ, पेशावर की सूरत हाल से मतलब हमें अपडेट किया एजाज अफरीदी ने, जबकि फैसलाबाद से वकास शराज हमारे साथ मौजूद थे। तमाम नुमाइंदगान का बेहद शुक्रिया। आगे बढ़े आपको बताएं कि आइंदा माली साल के बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा होगा या नहीं। हुकूमत ने ताहाल अपनी फैसला नहीं किया है। इससे कबल ही चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाह में 535% इजाफा, तनख्वाह 2,05,000 से बढ़ाकर 13 लाख रुपये कर दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाह में इजाफा 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। वफाकी हुकूमत सेनेटर्स और अरकान कौमी असम्बली की माहाना तनख्वाह में 5,19,000 रुपये इजाफे की मंजूरी दे चुकी है। मौसमियात की ईद के तीनों दिन हीट वेव की पेशन गोई, दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री ज़्यादा रहने का इम्कान है। मुल्क के कई इलाकों में भी सूरज का पारा हाई होगा। दादू और सभी में दर्जा हरारत 47 डिग्री पर पहुँच गया। नवाबशाह नुकंडी में 45 दर्जे की गर्मी, सखर मोहिंजोदड़ो 43, हैदराबाद तुरबत मट्ठी 41, भावलपुर डिवीजन और डेरा गाजी खान में दर्जा हरारत 39 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां, ख़वातीन ने ईद की खुशियों को दोबारा करने और सजने संवरने के लिए पॉलिश का रुख कर लिया है, जबकि ईद पर खूबसूरत दिखने के लिए मुख्तलिफ सर्विसेज ली जा रही हैं। मेहंदी के लिए भी रश लग गया है। ख़वातीन मनपसंद डिज़ाइंस की मेहंदी लगवा रही हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं इस्लामाबाद से अपने नुमाइंदा आमना जंजुआ, लाहौर से फ़ाखरा खलील और मुल्तान से वजिया वाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम रुक करेंगे इस्लामाबाद का, जहाँ पे आमना जंजुआ हमारे साथ मौजूद हैं। जी आमना बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद की तैयारियां
अरूज पर हैं, कम वक्त रह गया है। अब ख़वातीन ने अपनी लुक्स बेहतर करने के लिए ब्यूटी पार्लर का रुख किया है। यहाँ पर वो नेल आर्ट के साथ साथ डिफरेंट सर्विसेज ले रही हैं। इसके अलावा मेहंदी की अगर बात करें तो सभी को पता है कि ईद कोई भी हो, छोटी हो या बड़ी, मेहंदी के बगैर अधूरी होती है। और इस वक्त मैं एक ब्यूटी पार्लर में मौजूद हूँ। यहाँ पर हमें ख़वातीन की अच्छी खासी रश नज़र आ रही है। एक खातून मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि किस लिए आई है यहाँ पर। ईद में कम वक्त रह गया है, कैसी तैयारी जा रही है? वैसे मैंने अपना ड्रेस और शूज़ तो ले लिया है, बट अब आपको पता है कि एंड है और शाम हो रही है, तो बस अब हम मेहंदी लगवाने आए हैं। मेहंदी के साथ साथ मैं नेल आर्ट करवाऊंगी, फेशियल्स वगैरह लूँगी, एंड देन फिर घर जाके घर के जो है वो हमें क्योर्स देखने होंगे, मामला देखने होंगे, दैट्स इट। और इंशाल्लाह हम सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरेगी। जी बिल्कुल, आप देखेंगे ख़वातीन जो है वो घर के साथ साथ अपनी शॉपिंग भी मुकम्मल करी। इनका ये कहना है कि सारी शॉपिंग तो हो गई है, अब यहाँ पर आई हैं फाइनली मेहंदी लगवाने के लिए। और मेहंदी लास्ट टाइम ही लगवाई जाती है और चांद रात के ही टाइम लगाई जाती है। तो अब यहाँ पर ख़वातीन की बड़ी तादाद इस वक्त मौजूद है, जिनकी कोशिश है कि आज मेहंदी लगवा कर वो घर जाएँ और फिर बाकी की तैयारी करें। जी ठीक है, आमना साथ ही रहेगा। लाहौर का रुख करेंगे, फ़ाखरा खलील हमें अपडेट करेंगे। जी फ़ाखरा। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा में चंद घंटे बाकी रह चुके हैं, तो जहां बाज़ारों में रौनकें बहाल हैं। ख़वातीन की जो तैयारियां हैं ज़ोरों शोर से जारी हैं। कोई नेल आर्ट करवा रही है, तो कोई मैनिक्योर पेडिक्योर और कोई फेशियल करवा रही है। इस वक्त मेरे साथ सैलून ऑनर भी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहिए। अच्छा मुझे बताइए कि आप इस ईद पर जो ख़वातीन हैं वो कौन से नेल आर्ट करवा रही हैं और किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर कर रही हैं? अभी इस वक्त तो सबसे ज़्यादा इन है ना, जो मैं कल से पागलों की तरह करती जा रही हूँ, बस वो कैट है जो इंसान इस वक्त सबसे इन हुआ है। और बाकी क्योंकि गर्मियों भी हैं और सब लोग लाइट कलर ज़्यादा, सबके अपने वैसे मूड्स पे डिपेंड करता है, लेकिन ये कि ओम्ब्रे, फ्रेंच मैनिक्योर, कैट आई बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में। जी जैसे कि इनका कहना है कि ईद के करीब आते ही जो है ख़वातीन की तैयारियां तो ज़ोर शोर से जारी हो जाती हैं। जहां बाज़ारों में रश नज़र आता है, वहीं जो है ख़वातीन नेल लॉन्च और दीगर सैलून्स का भी रुख करती हैं और अपनी जो है जतन करती हुई दिखाई दे रही हैं। जी ठीक है फ़ाखरा, साथ ही मुल्तान से भी अपडेट ले लेते हैं। जी वजीहा बताइएगा, मुल्तान में क्या देख रही हैं आप? जी बिल्कुल, बड़ी ईद की बड़ी खुशियां मनाने के लिए शहरों की बड़ी तादाद जो है वो बाजारों में जो है वो उमड़ आई है। जबकि मुल्तानी खुस्सा जो है पहनना वो बेहद जरूरी होता है। ईद पर मेरे साथ जो है वो बच्चियां मौजूद है जो कि यहाँ पर मुल्तानी खुस्से लेने के लिए आई हुई है, जिनका कहना है कि ईद पर जो है खुस्से पहनना जो है वो बेहद जरूरी है। उनसे बात करते हैं। जी आप बताइए कितना जरूरी है ईद पर खुस्से पहनना? खुस्से पहनना इतना जरूरी है कि मुल्तानी खुस्से के बगैर रह नहीं सकते। और हम ईद है तो हम शॉपिंग करने आए थे, हमें तो खुस्से पसंद आया तो हम खुस्से लेने आए हैं ईद पे। ठीक है, आप बताए आप कितना एंजॉय कर रहे हैं ईद की शॉपिंग? बहुत मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं और खुस्से तो लेना जरूरी है, खुस्सों के बगैर तो ईद चलती नहीं है हमारी। ठीक है जी बिल्कुल, बच्चियां जो शॉपिंग करते हुए बेहद खुश जो है वो दिखाई दे रही है, जबकि उनका यही कहना है कि ईद पर खुस्से ना हो ऐसा जो है नामुमकिन है। ईद की तैयारियां की जा रही हैं, इससे मतलब अपडेट कर रही थी हमारे नुमाइंदगान। इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद थी आमना जंजुआ, लाहौर से फ़ाखरा खलील और मुल्तान से वजीहा वाहिद ने हमें अपडेट किया। तमाम नुमाइंदगान का बेहद शुक्रिया। कराची में बोहरा बरादरी ने ईद उल अज़हा अक़ीदत और एहतराम से मनाई है। कुर्बानियों और गोश्त बांटने का सिलसिला भी जारी रहा। बोहरा बरादरी का कहना है कि कुर्बानी सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि ऐसा कुर्बानी और भाईचारे का अमली इजहार है। दोस्ती खत्म, दुश्मनी शुरू। अमरीकी सदर ट्रंप और एलोन मस्क के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। अमरीकी सदर और साबिक मुशीर एक दूसरे पर संगीन इल्ज़ामात। एलोन मस्क ने ट्रंप के मबाक़ से ओहदे से हटाने का मुतालबा कर दिया है। ट्रंप का नाम बदनाम ज़माना जिनसी स्कैंडल वाली फहरिस्त में शामिल है। एक अरबपति पागल हो गया, ट्रंप का एलोन मस्क पर जवाबी वार। न्यूज़ स्टूडियो सब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए नेओ, पाकिस्तानियों की आवाज़।